बिहार के सासाराम में 12वीं सदी के कुछ शिलालेख मिले थे। ताराचंडी धाम में मिले शिलालेखों पर शोध हुआ तो पता चला कि वो बरस 1169 के हैं। शिलालेख संस्कृत में हैं और लिपि प्रारंभिक नागरी। शिलालेख खैरवाल वंश के राजा प्रताप धवल देव का है। शोधकर्ताओं ने इसे डिकोड किया तो इसमें एक शब्द लिखा था, उत्कोच। उत्कोच का मतलब है घूस। राजा प्रताप धवल देव कहते हैं कि क्षेत्र के 2 गांवों में कर संग्रहण का अधिकार 2 व्यक्तियों ने देव को उत्कोच देकर प्राप्त किया। यहां देव का मतलब अधिकारी, उत्कोच का आपको मतलब बता दिया घूस। घूस और अधिकारी के मिश्रण से तैयार होता है भ्रष्टाचार। ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि ये दर्ज कराया जा सके कि भ्रष्टाचार राजतंत्र में हिंदुस्तान में सदियों से मौजूद है। आधुनिक भारत में न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, भ्रष्टाचार का विरोध किया, मुखर होकर सरकार बनाई और फिर इल्जाम लगे कि वो भी उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा हो गए। फिलहाल यूपी में जो हो रहा है उसमें ये कीवर्ड बना हुआ है। सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी कई और महकमों में भ्रष्टाचार की बात सामने आई। ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद हुआ और कुछ पर गाज भी गिरी। सरकार के समर्थकों ने कहा जैसे ही मामले सामने आए फौरन कार्रवाई की गई, किसी भी चीज को छिपाने या ढांकने की कोशिश नहीं की गई। दोनों पक्षों के तर्क सुनते हैं, पर सबसे पहले दिनेश खटीक से शुरू करते हैं। मेरठ की हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से लगातार 2 बार के विधायक हैं दिनेश। संगठन मंत्री सुनील बंसल के करीबी बताए जाते हैं। पहली बार 2021 के मंत्री परिषद विस्तार में उन्हें मंत्री पद मिला। तब कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह के मातहत उन्हें जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। 2022 में दोबारा जीते तो मंत्रालय भी रिपीट हुआ, फिर से राज्य मंत्री, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री बदल गए। इस बार कैबिनेट मंत्री थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी बताए जाते हैं और अब भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं। हालांकि लंबे वक्त से ये अटकलें चल रही हैं कि चूंकि भाजपा एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत मानती है तो अब यूपी में भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा और इसको लेकर भी खूब अटकलें और रस्साकशी चल रही है। पर फिलहाल बात मंत्रियों की। मात्र 1 हफ्ते पहले की ये तस्वीर देखिए, जब स्वतंत्र देव सिंह अपने दोनों राज्य मंत्रियों रामकेश निषाद और दिनेश खटीक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। योगी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर बात कर रहे थे। तब वो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ कर रहे थे और सरकार के कामों पर पीठ थपथपा रहे थे। 1 हफ्ता बीता और अंदर खाने कहा जाने लगा कि दिनेश खटीक की अपने मंत्री से बन नहीं रही। फिर बात यह आई कि उनकी ब्यूरोक्रेसी से नहीं बन रही और फिर बात आई कि दोनों से नहीं बन रही। और हुआ ये कि 19 जुलाई को यानी कल से ही दिनेश खटीक से इस्तीफे की खबर, उनके इस्तीफे की खबर सुगबुगाहट के तौर पर तैरने लगी। वही चर्चा आज इस्तीफे के कागज की शक्ल में सामने आ गई। दिलचस्प ये रहा कि जो चिट्ठी वायरल हुई वो गृह मंत्री अमित शाह को प्रेषित करते हुए लिखी गई। हालांकि मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र कहते हैं कि एक चिट्ठी गवर्नर को, एक चिट्ठी मुख्यमंत्री के दफ्तर को भेजी गई और इसके अलावा भाजपा में आला कमान के तौर पर अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मामलों पर खास दिलचस्पी और खास नजर रखने वाले अमित शाह को भी भेजी गई। आमतौर पर यह होता है प्रोटोकॉल कि अगर किसी मंत्री को इस्तीफा देना होता है तो राज्य के पार्टी प्रमुख या फिर मुख्यमंत्री और संवैधानिक रूप से कहें तो राज्यपाल को इस्तीफे की सूचना, चिट्ठी दी जाती है। लेकिन यहां पर पार्टी आलाकमान को भी इन्वॉल्व किया गया। दिनेश खटीक ने अपने इस्तीफे में जो बातें कही उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने किसी नेता का सीधे नाम नहीं लिया, अपने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम नहीं लिया, लेकिन सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही खुद के दलित होने पर भेदभाव की बात भी कही। चिट्ठी में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उन सब का मंत्री बनाने के लिए आभार जताया गया। मुख्यमंत्री योगी की ईमानदारी की तारीफ की गई। फिर क्या लिखा मंत्री जी ने, सुनिए। अब अभी क्योंकि ये जानकारी नहीं आई कि इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं, इसलिए कह रहे हैं मंत्री जी।
जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, न ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं तथा उस पर क्या कार्रवाई हो रही इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती, जिसके कारण राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। चिट्ठी काफी बड़ी है, सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, कुछ बातें और हैं। प्रमुख सचिव पर उनके मंत्रालय के बिना पूरा बात सुने फोन काटने का आरोप लगाया मंत्री ने। आगे लिखते हैं, मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे अभी तक विभाग में कोई अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए मेरे पत्रों का जवाब भी नहीं दिया जाता। आगे लिखते हैं, इस विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर पता लगता है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी हैं, जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा भेज रहे हैं। दलित के अपमान का आरोप उस मंत्रालय में लगता है जिसके कैबिनेट मंत्री और सहयोगी राज्य मंत्री दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब नाराजगी के पहलू को और करीने से समझते हैं। इसके लिए हमने स्थानीय पत्रकारों से भी बात की, तो पता लगा कि नाराजगी सिर्फ अपने मंत्रालय के अधिकारियों या सीनियर मंत्री से ही नहीं है, इस बात से भी है कि लाल बत्ती की हनक मेरे गृह जिले में क्यों नहीं दिखाई दी। अब ये लाल बत्ती का क्या मामला है, समझिए। बीते दिनों मेरठ के एक इलाके में दिनेश खटीक के समर्थकों और पुलिस के बीच गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ। नौबत कहासुनी और झड़प तक पहुंची। नाराज मंत्री ने पुलिस के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। पुलिस ने पहले कार्रवाई करने से इनकार किया, बाद में दबाव बढ़ा तो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन दोनों पक्षों से, एक मंत्री के समर्थकों की तरफ से और दूसरी क्रॉस एफआईआर पुलिस की तरफ से। मंत्री दिनेश खटीक वहीं से नाराज हो गए। जिले के कप्तान प्रभाकर चौधरी उनके निशाने पर आ गए। प्रभाकर चौधरी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा कि चूंकि उनकी छवि स्वच्छ है और उन्होंने गुंडई को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई है अपनी सभी तैनातियों में, इसलिए मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामला बढ़ता गया, फिर तबादलों की एक सूची आई और प्रभाकर चौधरी को मेरठ से हटाया गया, लेकिन और एक महत्वपूर्ण जिले आगरा की कमान सौंप दी गई। फिर बात आई कि दिनेश खटीक और उनके समर्थक स्थानीय प्रशासन में जो तवज्जो चाहते थे वो नहीं मिल रही थी और इससे नाराज थे। मुख्यमंत्री से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उनका स्पष्ट संदेश है, यदि कोई अधिकारी नियम विरुद्ध काम करे तो बताइए, ट्रांसफर पोस्टिंग में अपनी प्रतिष्ठा न लगाइए। विधायकों को भी कहा, मंत्रियों को भी। एक बात और, जिस मंगलवार के दिन ये पूरा इस्तीफा प्रकरण हुआ उस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी। अभी इस मीटिंग पर दोबारा आएंगे। उस मीटिंग में भी ये कहा गया कैबिनेट मंत्रियों को कि अपने राज्य मंत्रियों को पर्याप्त काम, विभाग और सम्मान दिए जाए। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री के पास भी लगातार ये फीडबैक पहुंच रहा था कि राज्य मंत्री इस चीज से खुश नहीं है। बहरहाल दिनेश खटीक आरोप लगाते थे कि उनके अधिकारी सुनते नहीं। चर्चा यह है कि दिनेश गृह मंत्री शाह से मिलने दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन फिर उनकी मौजूदगी मेरठ में मिली। घर के बाहर पत्रकारों ने घेर लिया। क्या जवाब मिला, सुनिए। कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। कोई विषय नहीं, सिर्फ इसी वाक्य को दोहराते रहे। अगर कोई विषय नहीं है तो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा क्यों? यदि कोई विषय नहीं है तो 1.5 पन्ने की चिट्ठी क्यों? मंत्री जी इस्तीफे पर कुछ नहीं बोले, बड़ी तेजी से गाड़ी के गेट को बंद किया। भला हो कि रिपोर्टर ने समय से हाथ हटा लिया, वरना दब जाता। कुल मिलाकर पूरे विवाद से कन्नी काट कर चले गए। लोगों ने कहा इस्तीफे से ज़्यादा आला कमान के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराने का मकसद था। बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक इस्तीफा, जैसा हमने आपको बताया, स्वीकार होने की खबर नहीं आई है। इस बात पर महकमे के जो कैबिनेट मंत्री हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी सवाल हुआ। सुनिए। सर, दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी? आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता। हम लोग तो कार्यकर्ता बढ़ाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कह दिया उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है।
ये भी अचरज की बात है, पूरे प्रदेश की जानकारी रखने वाले, मंत्रालय की जानकारी रखने वाले मंत्री जी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, मीडिया में जिस चीज़ का हल्ला कटा है, जिस चीज़ पर मंत्री कोई विषय नहीं कहकर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। लोगों ने ये कहा कि वो कोई बयान देकर इस विवाद को शायद आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अभी भी भाजपा में एक खेमे को ये लगता है कि आपस में मिल बैठकर मामला सुलझ जाएगा, पर जनता इंतजार कर रही थी इल्जामों पर जवाब का। योगी सरकार के बनने के मात्र 4 महीने के भीतर भारी हलचल है। लखनऊ से लगातार खबरें आ रही हैं, विपक्ष को सरकार पर हमले करने के पर्याप्त मसौदे मिल रहे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक नहीं 2-2 ट्वीट कर लिखते हैं कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह और अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है, यूपी की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए अब अगली बारी किसकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में हैं। सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। तो विपक्ष हमलावर है और राज्य सरकार की तरफ से भरपूर खामोशी। एक बयान जरूर आया आजमगढ़ से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद दिनेश यादव निरहुआ का। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत फायदा नहीं मिला तो इस्तीफा दे दिया। दिनेश खटीक का इस्तीफा खबरों में है, लेकिन गोमती के ठहरे पानी में हलचल कई दिनों से है। जानकार ये सब कुछ सरकार के भीतर 2 कैंपों के बीच की लड़ाई के तौर पर व्याख्यायित कर रहे हैं। सारा विवाद ट्रांसफर पोस्टिंग से शुरू होता है और भ्रष्टाचार के आरोपों पर खत्म होता है। इससे पहले जितिन प्रसाद के भारी भरकम पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पीडब्ल्यूडी पर आरोप तो और गजब। आपने कभी सुना था ऐसा तबादला जहां 3 साल पहले जीवन गंवा चुके जूनियर इंजीनियर घनश्याम दास का तबादला झांसी हो गया। इटावा से राजकुमार नाम के शख्स का ट्रांसफर ललितपुर हो गया। पता चला राजकुमार तो कोई है ही नहीं। जो अधिकारी कर्मचारी 1-2 साल में रिटायर होने वाले थे, उनका तबादला दूर के जिलों में कर दिया गया। 2022 में यूपी के चुनाव से पहले पिछले साल कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होते हैं। पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग मिलता है और उसी विभाग में यह सब कारस्तानी हो गई। इसके बाद सिर्फ 4 महीने के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत पड़ गई। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप के चलते मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे पर गाज गिराई गई। जितिन प्रसाद के साथ पहले भी काम कर चुके मौजूदा ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया गया। उसके बाद प्रधान सहायक संजय चौरसिया निलंबित कर दिए गए। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी में विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सरकार भ्रष्टाचारियों पर सख्त है, तब भी क्या मंत्री जितिन प्रसाद को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो चिंता की बात है, नहीं थी तो और चिंता की बात है, क्योंकि ये गजब संयोग है कि ऐसे मामलों में ओएसडी ही फंसते हैं। मंत्री जी को कानो कान भनक नहीं होती। सिस्टम बदनाम, मंत्री बेदाग। कहा गया कि जितिन प्रसाद भी नाराज हैं, दिल्ली में गृह मंत्री से मिलने वाले हैं। मुलाकात तो नहीं हुई, प्रतिक्रिया जरूर आई, सुनिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। बयान का एक तय फॉर्मेट और उसी के तहत तय बयान, ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश, मगर जो कुछ यूपी में हो रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं होने की ओर इशारा करता है। यूपी में हर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं। सारे मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुई बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। उनकी तरफ से बताया गया कि वो एम्स में इलाज कराने दिल्ली आए थे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मुलाकात भी हुई। ऐसे माहौल में हुई मुलाकात चर्चाओं के बाजार को और गर्म करती है। कहा जाता है कि सीएम योगी के बरक्स 2 डिप्टी सीएम पावर को बैलेंस करने के लिए बनाए गए, लेकिन दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ शिकायतें होती रहती हैं।
अधिकारियों पर आदेश न मानने के आरोप भी लगते हैं। अब ये आरोपों की बात पर अभी और विस्तार से आएंगे। अटकलें ये भी चली लखनऊ में कि केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अपनी दावेदारी करने के लिए आए हैं। ये भी एक सिलसिला सा चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष किसकी पसंद का बनेगा। क्या ऐसा बनेगा जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मौजूदा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चाहते हैं, या फिर संगठन मंत्री सुनील बंसल की और दूसरे खेमे की चलेगी। और इन सब के बीच कई सांसदों विधायकों के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। वैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात चल रही है तो लगे हाथों उनके एक ट्वीट पर भी नजर डाल लीजिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली आए हैं लेकिन संकेत लखनऊ को दे रहे हैं। क्या लिखते हैं डिप्टी सीएम अपने ट्वीट में? यूपी के हर अधिकारी और कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी बातें सुनकर समाधान करें। कार्यकर्ताओं को सम्मान दें। जनता की ईमानदारी से सेवा करें वरना कार्रवाई होगी। श्री अखिलेश यादव जी साजिश की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। संकेत किसके लिए है? सब अपने अपने ढंग से इबारत को पढ़ रहे हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। एक डिप्टी सीएम की बात आपने सुनी, अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करते हैं, जिनकी एक चिट्ठी चर्चा में रही थी और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार के ऐसे ही कुछ आरोप निकल कर आए थे। बात हुई कि उनसे बिना पूछे, बिना नियमावली का पालन किए सैकड़ों डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया। जब डॉक्टरों के तबादले की लिस्ट आई तो उस समय डिप्टी सीएम हैदराबाद में मौजूद थे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए। जब लखनऊ लौटे तो डॉक्टरों के तबादले की लिस्ट में शिकायतें मिली तो गुस्सा सातवें आसमान पर। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर पूरी जानकारी मांगी। हालांकि उनके विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने कहा कि सारे तबादले डिप्टी सीएम के अनुमोदन पर ही हुए। सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही ब्रजेश पाठक और अमित मोहन प्रसाद कई बार आमने सामने हो चुके हैं। दोनों के बीच अनबन पुरानी बताई जाती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे। तब उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक पत्र लिखा था, जिसके बाद योगी सरकार पर काफी सवाल खड़े हुए थे। तब ब्रजेश पाठक ने अपने पत्र में कोरोना के दौरान लखनऊ में बिगड़ते हालात को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थी। उस समय भी स्वास्थ्य विभाग में अमित मोहन प्रसाद ही बतौर अपर मुख्य सचिव तैनात थे। पाठक के सवालों को लेकर तब सरकार की किरकिरी हुई थी। इस बार भी अपने अधिकारी के खिलाफ लिखे पत्र ने सुर्खियां बटोरी तो मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। ब्रजेश पाठक की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों की जांच के लिए कमेटी बनाई। इसके बाद पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव को सौंपी गई। आज फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान आया जो रफू करने जैसा था। उन्होंने कहा सरकार में सब कुछ ठीक है, सब बहुत अच्छा है। बताया जा रहा है कि जो कमेटी बनी थी उसकी भी जांच पूरी हो गई है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। पर इस पूरे घटनाक्रम से कुछ बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि उन जितिन प्रसाद के मंत्रालय में सीएम की तरफ से कार्रवाई हुई जो दिल्ली की पसंद बताए जाते हैं। दूसरी ये कि इस्तीफा उन स्वतंत्र देव सिंह के राज्य मंत्री के इस्तीफे की हलचल मची जो सीएम योगी के करीबी बताए जाते हैं। तो कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे सीएम योगी ने जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ 4 आईएएस अधिकारियों की जांच कमेटी बिठाई, क्या वैसे ही राज्य मंत्री की शिकायत पर स्वतंत्र देव सिंह के मंत्रालय के खिलाफ भी जांच बिठाई जाएगी, अधिकारियों की जांच होगी। कुल मिलाकर कहें तो यूपी में ग्रहों की दशा तेज़ी से बदल रही है। जानकार मानते हैं कि यही आपसी खींचतान है जो वजह है कि अब तक बीजेपी यूपी में अपना नया अध्यक्ष नहीं बना पाई। एक कोना दिल्ली को पकड़कर खड़ा है, दूसरा लखनऊ में। ताकत में कम कोई नहीं है, पर सब कह रहे हैं कि ये जनादेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, बीजेपी संगठन के नाम पर तो है ही, और नज़र दूरगामी लक्ष्यों पर है। इसीलिए लगातार कम्युनिकेशन का गैप साफ नज़र आ रहा है। वरना ऐसा क्यों है कि मंत्री को अपने ही अधिकारी के खिलाफ चिट्ठी लिखनी पड़े, वो चिट्ठियां सार्वजनिक हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अतिरिक्त जोर देती है कि उनके मतभेद बंद कमरों में बैठकों के जरिए सुलझा लिए जाएं और बाहर एका नज़र आए, जो फिलहाल कतई नज़र नहीं आ रही।